6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। कोई तार है, उसका रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, उसको खींच के दोगुना कर दिया जा रहा है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बताना है। इसका अर्थ हुआ कि स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस दिया है उसको अगर हम लिखें R1, तो R1 का वैल्यू दिया है 6 ओम। अब उसकी लंबाई खींच के दुगनी करने पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको मान लीजिए हम लिख रहे हैं R2 से, तो R2 इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। शुरुआत में उसका लेंथ मान लीजिए L1 था और जब खींच के दुगना किया तो वो L2 हो गया। तो L2 जो लेंथ है वो L1 का 2 गुना, तो 2L1 ये दिया है। अब जानते हो तार को जब खींचेंगे तो तार पतला हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्टार्टिंग में तार था, ये वायर था। आप जानते हो वायर बेलनाकार होता है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी जो लेंथ है वो L1 है। अब इसी को खींच के हमने दुगना कर दिया, तो जब दुगना करेंगे लेंथ चेंज होगी, तो मान लीजिए लेंथ डबल हो गई ये। अब जब डबल हो जाएगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लीजिए A2 है। अब इसकी ये जो लंबाई है वो L2 हो गई, तो लंबाई चेंज हो गई, तो देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, बदल गया, यानी तार पतला हो गया। जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, तार का पदार्थ नहीं बदला, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला का जो सूत्र होता है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले के लिए जब ये फार्मूला लिखेंगे, रो इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वो पदार्थ पे डिपेंड करता है, तो पदार्थ नहीं चेंज हुआ, इसलिए दोनों के लिए रो का मान चेंज नहीं होगा। तो पहले केस में लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L1 डिवाइड बाई A1, पहले केस में जब मोटा तार था तब। फिर दूसरे केस में, ये समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में जब खींच के दुगना किए तो मान लीजिए रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो R2 इक्वल टू रो, विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, लंबाई चेंज होकर L2 हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आपका A2, ये समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दो समीकरणों से हम फार्मूला निकालेंगे, फिर मान निकालेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग दीजिए, यानी समीकरण 1 और 2 से, तो R2 डिवाइडेड बाई R1। R2 की वैल्यू ये दिया है रो L2 डिवाइड बाई A2, और इसको डिवाइड किससे करना है R1 से, तो डिवीजन रो L1 डिवाइड बाई A1। इसी को आप चेंज करोगे, हल करोगे, तो रो L2 डिवाइड बाई A2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन, रो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, ऊपर A1 चला जाएगा, A1 नीचे हो जाएगा रो L1, इस रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 L1, अर्थात L2 डिवाइड बाई L1, और यहां A1 डिवाइड बाई A2, ये आपका फार्मूला मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। L2 बटे L1 तो आप निकाल सकते हैं, दिया है आपको यहां से L2 बटे L1 अगर आप निकालना चाहें, L2 डिवाइड बाई L1 तो हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन A1 बटे A2 कैसे निकलेगा, हमें तो L1 बटे L2 या L2 बटे L1 मालूम है और R1 मालूम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो वायर है इसका जो आयतन होगा वही खींचने पर भी आयतन होगा, आयतन में चेंजेस नहीं होगा। तो जो इसका आयतन होगा वॉल्यूम, वो एरिया इंटू लेंथ,
तो पहले केस में जो आयतन होगा वो होगा A1 इंटू L1, और दूसरे केस में जो आयतन होगा वो होगा A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ L2 है, तो A2 इंटू L2। आयतन चेंज नहीं होगा, इसलिए A1 L1 बराबर A2 L2। हमें L2 बटे L1 मालूम है, लेकिन A1 बटे A2 नहीं मालूम है। यहां से निकाल सकते हैं A1 बटे A2। यहां से जब निकालेंगे A1 और डिवाइड बाई A2, तो ये आपका आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, L2 डिवाइड बाई L1, अर्थात A1 बटे A2 की जगह आप लिख सकते हो L2 बटे L1। तो ये जो आपका फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 और इक्वल टू ये L2 डिवाइड बाई L1, और यहाँ A1 बटे A2 की जगह रख सकते हैं L2 और डिवाइड बाई L1। अब L2 डिवाइड बाई L1, L2 बराबर 2L1 है, पहले का दुगुना, L1 का 2 गुना, तो L2 बटे L1 2 के बराबर हुआ, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो आपको मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू इसका भी 2 मान, इसका भी 2 मान, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आपको मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू 4, या R2 इक्वल टू ये R1 इधर जाएगा तो 4R1, R1 की वैल्यू कितना दिया 6 ओम, तो आपका हो जाएगा R2 इक्वल टू 4 इंटू 6 ओम दिया है, हो जाएगा R2 इक्वल टू 24 ओम। तो ये आपका आंसर